सोच रहे हो? ये सब तो आम बात है। और हमारे बीच में वो सब कुछ होता है जो एक कपल के बीच में होना चाहिए। जिया का ये जवाब अगस्त को चुप करा देता है और अगस्त के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब अगस्त सिर्फ रोड की तरफ देखकर गाड़ी चला रहा था। हालांकि दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि अगस्त का पूरा ध्यान अपनी ड्राइवरी में है, पर जिया ये समझ सकती थी कि अगस्त इस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि अगस्त की हर हरकत में उसके अंदर की जलन नजर आ रही थी। लेकिन जिया ने भी अगस्त से कोई बात नहीं की। वो ये सोचने लगी कि अगर मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता है और मैं उस रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभा रही हूँ, तो उसमें गलती क्या है? मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करो। क्या अगर मैं जय के साथ सो भी रही होती तो इसमें अगस्त के लिए कुछ बदल जाता? साथ ही अगस्त के मन में भी कई सारी बातें चल रही थी, क्योंकि अगस्त जानता था कि जिया जय को डेट कर रही है। फिर दो लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होना तो आम बात थी। कुछ देर बाद अगस्त माहौल को ठीक करने के लिए जिया से कहता है, अरे तुम दोबारा सोई नहीं? मुझे लगा तुम सो गई होंगी, इसलिए मैं गाड़ी चलाने में मस्त हो गया। जिया मन ही मन सोचती है कि ये कैसी बच्चों जैसी बात है। अगर मैं सो रही होती तो जरूर से दिख जाता। अब जिया की नजर एक बार फिर से अपने हाथ की तरफ जाती है। अगस्त ने अब भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर के बाद गाड़ी अगले सिग्नल पर रुकती है। जिया अगस्त से पूछती है, मिस्टर अगस्त, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? अगस्त बिना जिया की तरफ नजर घुमाए उसकी बात का जवाब देता है, मूवी देखने। अगस्त ने एक शब्द में जवाब दिया था, इसलिए जिया ने फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा। इतना भी नहीं पूछा कि कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। बस जिया खिड़की से बाहर देखकर अंदाजा लगा रही थी कि शायद जिस मूवी का पोस्टर सड़क के किनारे लगी होर्डिंग्स में सबसे ज्यादा लगा होगा, शायद वही मूवी हम देखने जा रहे होंगे। कुछ देर रोड के आसपास लगी होर्डिंग्स को देखने के बाद ही जिया ने एक बार और अगस्त की तरफ देखा। अगस्त ने अब अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा लिया था, इसलिए जिया उसके चेहरे के एक्सप्रेशन समझ नहीं पा रही थी। हालांकि वो सीधी कमर करके बैठा हुआ था और इतने अटेंशन से बैठा हुआ था जैसे उसका आखिरी काम इस गाड़ी को अपनी जगह पर पहुंचाना हो। जिया ये देखकर मन ही मन हंसती है, पर अगस्त से कुछ नहीं कहती। कश्मीरी गेट से लेकर नोएडा पहुंचने तक के सफर में अगस्त और जिया ने कई सारी बातें की थी। जिया सीट पर अपना सर टिकाते हुए फिर से उन सब बातों को अपने दिमाग में दोहरा रही थी। इस दौरान जिया कई बार एक छोटे बच्चे की तरह हंस रही थी, तो कुछ बातों पर उसे रोने का भी मन कर रहा था। तभी जिया के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो जैसे ही फोन सीधा करके देखती है कि ये नोटिफिकेशन उदय की रिक्वेस्ट का है, जिया फिर से फोन उल्टा करके रख देती है। स्कूल और कॉलेज के दिनों में जिस तरह जिया खुलकर हंसती थी, खिलखिलाती थी, आज कई सालों के बाद उसने वैसा ही अगस्त के साथ महसूस किया था। जिया उदय की सभी अच्छाइयों को याद करते हुए अगस्त की अच्छाइयों से कंपेयर करने लगती है। तभी वो गौर से एक बार और अगस्त को देखती है। जिस आदमी को वो लगातार सूट बूट में देखती आई थी, आज वो जीन्स और गहरे पीले रंग की टी शर्ट पहनकर आया था। देखा जाए तो अगस्त किसी ब्रांड का ऐड करने वाले मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसकी जॉलाइन बहुत शार्प थी। पोलो नेक टी शर्ट के ऊपर उसके बटन खुले हुए थे, जिससे अगस्त की गर्दन पर बने सारे कट्स नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, जिया गौर से देखते हुए अगस्त के शरीर के कट को इमेजिन कर रही थी। तभी जिया ने खुद को कोसा और मन ही मन हंसते हुए कहने लगी, ये मैं क्या सोच रही हूँ? तभी अगस्त कहता है, अगले टर्न पर एक मूवी थिएटर है, हम वहीं जाकर मूवी देखेंगे। अगर तुम्हें कोई और जगह पसंद हो तो बता सकती हो, हम वहां भी जा सकते हैं। जिया कहती है, मैं ज्यादा मूवीज नहीं देखती, इसलिए मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप जहां बोले वहां जाना ही ठीक रहेगा। जिया की बात सुनकर अगस्त हाँ में सर हिलाता है और फिर चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। तब जिया को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले इतना हंसी मजाक करने वाला आदमी अचानक चुप क्यों हो गया। हालांकि जिया ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी, और अगर अगस्त को जिया के जय के साथ सोने से परेशानी है तो इसमें जिया का कोई कसूर नहीं है।
अगर वो सचमुच में जय के साथ सोई हुई होती तो इसमें अगस्त को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। ये सब सोचते हुए जिया नजर उठाकर तभी अगस्त की गाड़ी नोएडा के फेमस सिनेमा हॉल के सामने रुकती है और सिक्योरिटी गार्ड अगस्त की गाड़ी देखकर उसे पार्किंग का रास्ता बताता है। अगस्त गाड़ी लेकर पार्किंग की तरफ जाता है और फिर गाड़ी पार्क करके खुद ड्राइवर सीट से उतरते हुए दूसरी तरफ आकर जिया के लिए कार का दरवाजा खोलता है और अपना हाथ जिया की तरफ बढ़ा देता है। जिया उसका इशारा समझते ही एक सेकंड कुछ सोचने के बाद उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। दोनों पार्किंग से बाहर निकलते हैं। हालांकि वो सिनेमा हॉल नोएडा में बहुत ज्यादा फेमस था, इसलिए अक्सर वहां पर भीड़ लगी ही रहती थी और आज भी सिनेमा हॉल की भीड़ में कोई कमी नहीं थी। एक लंबी लाइन देखकर अगस्त भी लाइन में लग गया। वहां आसपास खड़े लोग उन दोनों को देख रहे थे। अगस्त वैसे ही बहुत फेमस था और जिया के साथ उसे देखकर सब लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे थे। जैसे ही अगस्त और जिया लोगों के सामने आए, तब सबको ऐसा लग रहा था जैसे किसी मैगजीन से दो मॉडल्स उठकर बाहर आ गए हों। अगस्त का कद 6 फुट का था और जिया भी 5 फुट 6 इंच की। दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट कपल लग रहे थे। कुछ देर तक लोगों ने उन्हें घूरा और उसके बाद सब लोग अपने जेब से फोन निकालकर कैमरा ऑन करके उनकी फोटोज लेने लगे। अगस्त को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जिया ने जैसे ही वहां मौजूद लोगों को उन दोनों की फोटो लेते हुए देखा तो वो घबरा गई। अचानक उसे अभिलाषा की बात याद आने लगी। जब जिया अगस्त के साथ एक टेबल पर लंच करने बैठी थी, तब अभिलाषा ने उससे कई सारे सवाल पूछ लिए थे। अगर ये फोटो अभिलाषा को मिली तो शायद वो जिया का जीना हराम कर देगी। हालांकि कुछ दिनों से अभिलाषा किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन जिया को पता था कि अगर उसे इस तरह की किसी चीज के बारे में जानकारी मिली तो वो जरूर भड़क उठेगी। और जिया ने भी उस दिन गुस्से में अभिलाषा से साफ साफ कह दिया था कि उसका और अगस्त का कोई रिश्ता नहीं है और उसे अगस्त में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब अगर अभिलाषा ने जिया को अगस्त के साथ बाहर हैंग आउट करते हुए देखा तो वो जरूर मौका पाकर उस पर टूट पड़ेगी। लेकिन जिया इतने सारे लोगों को एक साथ मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप सारी परेशानियों को अपने मन में दबाकर खड़ी थी। तभी अगस्त ने उसकी तरफ देखा और वो जिया के चेहरे के भाव को देखकर समझ गया था कि कोई ना कोई बात उसे जरूर परेशान कर रही है। कुछ देर तक अगस्त ने जिया की हरकतों को नोटिस करने की कोशिश की। फिर अगस्त ने देखा कि जिस तरह जिया फोटो खींचने वाले लोगों की तरफ देख रही थी, उससे साफ साफ पता चल रहा था कि जिया को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। तभी अगस्त अपनी आंखों में लगा हुआ चश्मा उतार कर एक एक करके गुस्से से उन सब लोगों की तरफ देखता है जो उनके फोटोज खींच रहे थे। अगस्त की आंखों का गुस्सा देखकर सभी ने अपना फोन जेब में डालना शुरू कर दिया और वो अपना काम करने में लग गए। वहां पर मौजूद अक्सर सभी लोगों को अगस्त के इस बिहेवियर के बारे में पता था, क्योंकि ऐसी खबरें आए दिन मैगजीन और अखबारों में छपा करती थी। हालांकि लोग हैरान थे कि आज अगस्त पब्लिक प्लेस में कैसे आ गया, क्योंकि इतने सालों से उसे किसी ने इस तरह पब्लिक प्लेस में नहीं देखा था। लेकिन उन लोगों ने अगस्त के बिहेवियर के बारे में जो जो चीजें पढ़ी थी वो एकदम साफ नजर आ रही थी। अगस्त जब नजर उठाकर उन लोगों को देख रहा था, तब उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस गुस्से के बारे में तो न जाने कितने आर्टिकल्स लोगों ने लिखे और पढ़े। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लगाए। तभी काउंटर के अंदर बैठे हुए आदमी को पता चला कि अगस्त रस्तोगी टिकट की लाइन में खड़ा है, तो उसने अपने एक आदमी को बाहर भेजा। वो आदमी अगस्त के पास पहुंचकर उससे कहता है, मिस्टर अगस्त, आप लाइन में क्यों खड़े हैं? मैं आपको टिकट लाकर देता हूँ। बताइए आपको कौन सी फिल्म देखनी है? वो आदमी अगस्त से बात करते हुए कांप रहा था। ये देखकर जिया हैरान हो गई कि एक आदमी के मन में अगस्त को लेकर इतना डर कैसे बैठ गया। शायद ये सब जिया इसलिए सोच रही थी
क्योंकि जिया ने आज तक अगस्त के बारे में कोई भी जानकारी रखने की कोशिश नहीं की थी और अब उसका बिहेवियर जिया के लिए अलग था। तभी अगस्त उस आदमी से कहता है, अगर मुझे इस तरह वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए होता तो मैं शायद इस लाइन में नहीं लगता। इसलिए जिसने भी आपको भेजा है उनको जाकर कह दीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आदमी सर झुकाकर जी सर कहते हुए वहां से चला गया। तभी जिया हल्की आवाज में अगस्त से पूछती है, मैंने सुना है आप इस तरह पब्लिक प्लेस में कभी नहीं जाते हैं। अगर वो आदमी आपको टिकट लाकर देना चाह रहा था तो आपने मना क्यों किया? अगस्त कहता है, मैं तुम्हें कोई ऑकवर्ड फीलिंग नहीं देना चाहता था, इसलिए। खैर, मुझे यहाँ खड़े होने से कोई परेशानी नहीं है। तभी जिया झांक कर देखती है, उनके आगे अभी 5 से 6 लोग और थे जिन्हें टिकट लेनी थी। इतना ही नहीं, जिया को अब तक पता नहीं था कि वो कौन सी फिल्म देखने वाले हैं। हालांकि काउंटर के ऊपर लगभग 3 से 4 फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे। वैसे तो जिया ज्यादा फिल्में नहीं देखती थी, लेकिन वो पिछले ही हफ्ते फिल्म देखने गई थी। 2-3 लोगों के टिकट लेने के बाद अगस्त का नंबर आ गया। टिकट काउंटर पर बैठा लड़का कांपती हुई आवाज में अगस्त से कहता है, बताइए सर, आप कौन सी फिल्म देखेंगे? तभी उसका मैनेजर पीछे से इशारा करते हुए अगस्त को पैंथर देखने के लिए कहता है। इसलिए काउंटर पर बैठा हुआ लड़का अगस्त से कहता है, सर वैसे पैंथर बहुत अच्छी फिल्म है, आपको पसंद भी आएगी। अगर आप कहें तो क्या मैं आपके लिए पैंथर की 2 टिकट्स बुक कर दूं? वैसे सच बताऊं तो मैंने भी कल ही ये फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई। अगस्त बिना कुछ कहे उस लड़के की तरफ देखता है। तभी वो जिया की तरफ मुड़ता है। जिया को देखकर साफ लग रहा था कि वो पैंथर नहीं देखना चाहती। अगस्त कहता है, नहीं, हमें पैंथर नहीं देखनी है, हम देख चुके हैं, तुम रहस्य की 2 टिकट बुक कर दो। काउंटर पर बैठा हुआ लड़का टिकट बुक करने लगता है। तभी अगस्त जिया की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें पैंथर क्यों नहीं देखनी थी? जिया ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि सचमुच अगस्त ने पैंथर देख ली होगी। लेकिन जिया को ये नहीं पता था कि अगस्त ने उसके चेहरे के भाव को पढ़कर उस फिल्म के लिए मना कर दिया। तभी जिया अगस्त को जवाब देते हुए कहती है, दरअसल मैंने पिछले ही हफ्ते ये फिल्म देखी थी, इसलिए मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी। ये सुनते ही अगस्त अपनी आंखें बड़ी करते हुए जिया की तरफ देखता है और फिर कुछ देर बाद जिया से कहता है, किसके साथ देखी? जिया झटके से अगस्त की तरफ मुड़कर गौर से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अब क्या मुझे और सब कुछ इसे बताना पड़ेगा जो मैं आज तक करती आई हूँ? ये कैसा सवाल है? क्या मेरे दोस्त नहीं है जिनके साथ मैं फिल्में देखने जा पाऊं, या फिर फैमिली? आखिर अगस्त क्या जानना चाहता है? जिया की तरफ से कोई जवाब ना आने के कारण अगस्त अपना मुंह फेर लेता है। तभी काउंटर में बैठा हुआ लड़का अगस्त से कहता है, ये लीजिए सर, आपकी टिकट तैयार है। अगस्त जैसे ही टिकट अपने हाथ में लेता है, काउंटर में बैठा हुआ लड़का काउंटर से बाहर आकर अगस्त को अंदर जाने का रास्ता दिखाने लगता है। अगस्त उसके डायरेक्शन के अनुसार अंदर जाता है। जैसे जैसे अगस्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे आने जाने वाले लोग या तो एक दूसरे से टकरा रहे थे या फिर खड़े होकर अगस्त और जिया को देखते हुए उनके बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही अगस्त चेकिंग पॉइंट पर पहुंचा, तभी वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड सोचने लगा कि उसे अगस्त की चेकिंग करनी चाहिए या नहीं। पर इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेता, अगस्त आकर उसके सामने हाथ फैलाते हुए खड़ा हो गया। सिक्योरिटी ने उसकी चेकिंग करते ही उसे थैंक यू कहा और अगस्त अंदर चला गया। इतने में जिया भी अपनी चेकिंग करवाने के बाद अंदर आ चुकी थी। आज तक जिया ने लोगों की इतनी सारी नजरों का एक साथ सामना नहीं किया था। हालांकि अगस्त के लिए तो ये आम बात थी। जब भी उसकी कार किसी आम सिग्नल की जगह पर रुकती थी, तो सभी लोग अपनी गाड़ियों से उतर कर या तो विंडो शीट्स नीचे करके अगस्त की गाड़ी की तरफ देखते थे। और जब अगस्त गाड़ी से किसी कारण उतरता था, तो वहां भीड़ जमा हो जाती थी। पर जिया के लिए ये सब बहुत नया था। जिया बार बार अपने कपड़ों की तरफ देख रही थी।
उसे अजीब सी नर्वसनेस फील हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे कैरी करे। अगस्त जिया की हरकतों को देखकर समझ गया था कि वो लोगों की नजरों को देखकर घबरा रही है। तभी अगस्त छुपकर उसके कान के पास अपना मुंह लगाते हुए कहता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है जिया। ये सब लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम खूबसूरत लग रही हो। ये सुनते ही जिया मन ही मन खुद से कहती है, असल बात तो ये है मिस्टर अगस्त, ये लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं आपके साथ आई हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सालों से दिख रही हूँ, किसी ने मुझ पर एक नजर तक नहीं डाली। तभी अगस्त कहता है, तुमने कुछ कहा जिया? जिया नाम में सर हिलाती है। अगस्त उसका हाथ पकड़कर उसे काउंटर के पास ले जाता है और फिर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, क्योंकि मैं पॉपकॉर्न ले रहा हूँ। जिया को प्यास लग रही थी, इसलिए जिया कहती है, मैं मिल्क शेक ले लूंगी। अगस्त पॉपकॉर्न की लार्ज बकेट के साथ एक मिल्क शेक ऑर्डर करता है। काउंटर पे खड़ा लड़का अगस्त को पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने अगस्त को कभी सामने से नहीं देखा था। तभी उसे काउंटर पर रखी हुई एक मैगजीन दिखती है जिसमें अगस्त का फोटो फ्रंट पेज पर छपा हुआ था। ये देखते ही वो लड़का अपनी जेब से फोन निकालता है और जैसे ही अगस्त की तरफ मुड़ता है, अगस्त उसे फोन जेब में रखने का इशारा करता है और वो अपने फोन को फिर से जेब में रख देता है और उदास होकर अगस्त के लिए पॉपकॉर्न भरकर उसे दे देता है। तभी अगस्त पॉपकॉर्न का बकेट पकड़कर जिया के हाथ में थमा देता है और अपनी जेब से पैसे निकालकर काउंटर में खड़े बॉय को दे देता है। अगस्त ने उसे 2000 का नोट दिया था। जैसे ही वो लड़का अगस्त को चेंज देने लगता है, तभी अगस्त मुस्कुराते हुए उससे कहता है, चेंज तुम रख लो। ये सुनकर उस लड़के को खुशी होती है और जिया हैरान होकर अगस्त की तरफ देखती है। तभी अगस्त जिया के कमर में हाथ डालते हुए उसे स्क्रीन 1 की तरफ ले जाने लगता है। क्या अभिलाषा को जिया और अगस्त के स्क्रीन 1 की तरफ जाते हुए अगस्त ने अपना हाथ जिया की कमर पर रखा हुआ था। जिया को अटपटा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने आने जाने वाले लोगों को देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। तभी थिएटर का स्टाफ आकर अगस्त के लिए दरवाजा खोलता है। अंदर कदम रखते ही अगस्त को ऐसा लगता है जैसे थिएटर में कोई नहीं है सिवाय अगस्त और जिया के, और सिर्फ एडवर्टीजमेंट की आवाज आ रही थी। तभी अगस्त ने जिया की कमर से हाथ हटाया और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। अंदर पूरा थिएटर खाली था। सिर्फ आगे की लाइन में 2 लोग बैठे थे और वो एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें आसपास की चीजों के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन्होंने पूरा थिएटर बुक किया हो। वो दोनों शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और पूरे थिएटर को ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे जैसे होटल का कोई रूम है। जिया आगे की तरफ बढ़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाती है और अगस्त उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी अगस्त जिया से कहता है, ऊपर चलो, हमारी सीट A15 और 14 है। जिया जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और आगे चलकर ऊपर की ओर से दाएं होते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है। हालांकि जिया ने ये मूवी जय के साथ जाकर देखी थी, लेकिन वो अगस्त को ऐसा एहसास नहीं दिलाना चाहती थी। जिया के बैठते ही अगस्त ने उसे पॉपकॉर्न थमा दिया और खुद उसकी बगल में जाकर बैठ गया। अगस्त मूवी थिएटर में ऐसे बैठा था जैसे वो पहली बार थिएटर आया हो। तभी स्क्रीन पर टाइटल शुरू होने लगा, लेकिन आगे की लाइन में बैठे हुए कपल एक दूसरे में ही डूबे हुए थे। जिया उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर अगस्त एक नजर उनकी तरफ डालकर कुछ देर तक उन्हें देख रहा था। जिया ने अगस्त को नजरअंदाज करने की कोशिश की और स्क्रीन की तरफ अपना मुंह फेर लिया। कुछ देर के बाद जिया फिल्म देखने में बिजी हो गई और जैसे जैसे फिल्म के कैरेक्टर कॉमेडी डायलॉग्स बोल रहे थे, वैसे वैसे जिया जोर जोर से हंसने लगी थी। कुछ देर बाद जिया को एहसास हुआ कि कहीं अगस्त को उसकी हंसी अजीब सी ना लगे, इसीलिए वो अपने आप को संभालते हुए टेढ़ी नजर से अगस्त की तरफ देखती है। अगस्त के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे।
उसे फिल्म देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऑफिस का काम कर रहा हो। जिया ने कुछ देर तक अगस्त के बारे में सोचा और सिर्फ उसने एक बार और अगस्त को नजरअंदाज करने की कोशिश की और फिर से फिल्म देखने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद एक सीन देखकर जिया जैसे ही कुर्सी से उठकर आगे की तरफ झुकने लगी, तभी अगस्त ने उसकी तरफ देखा और अपना 3D ग्लास नीचे किया। वो जिया के चेहरे की एक्साइटमेंट को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने एक नजर पहली लाइन में बैठे हुए कपल्स पर डाली। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे और एक दूसरे को किस करने में वो इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें स्क्रीन में बदलने वाली लाइट्स का भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी फाइट सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला था। जिया ने अपने दोनों हाथ कुर्सी के अगल बगल कसकर रख दिए थे और वो गौर से स्क्रीन को देखने लगी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और जब तक उसे इस बात का एहसास होता, तब तक अगस्त ने उसकी दोनों गालों पर अपने हाथ रखकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त ने अचानक ऐसी हरकत क्यों की। उसने अगस्त से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह जय हो सकता था, लेकिन आज जिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिस कारण अगस्त जिया से बिना पूछे उससे अपनी ओर खींचकर इस तरीके का बिहेव करे। तभी जिया ने अपनी मुट्ठी बांध ली और वो अगस्त को एक पंच मारने के लिए तैयार हो गई। जब तक जिया हाथ उठाकर अगस्त के पेट पर देकर मारती, उससे पहले ही अगस्त ने उसका हाथ रोक लिया, लेकिन अपने होंठ उसके होंठों से लगाए रखे। फिर जिया ने अपने दोनों हाथों को अगस्त के कंधे पर रखते हुए उसे जोर का धक्का दिया और अपना 3D ग्लास आंखों में चढ़ाते हुए वो स्क्रीन की तरफ देखने लगी। जिया उस पल को इस तरह नजरअंदाज करना चाहती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अब उसका ध्यान फिल्म देखने में बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में अगस्त की हुई हरकत ही घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगस्त बार बार उसके साथ ऐसा क्यों करता है। जब भी वो अगस्त के बारे में अच्छा सोचती है, अगस्त उसे अपने बारे में बुरा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अगस्त भी अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया था। कुछ देर तक फिल्म में बदल रहे चित्र और कैरेक्टर्स की आवाजें पूरे थिएटर में घूम रही थी। तभी जिया की नजर उस कपल पर पड़ी जो पहली लाइन में बैठा हुआ था। तभी जिया ने देखा कि लड़की ने अपना स्कर्ट ऊपर किया और अपनी सीट से उठकर वो उस लड़के की बाहों में बैठ गई। ये देखकर जिया फिर से अपना 3D ग्लास उतारती है और अगस्त की तरफ देखकर कहती है, मुझे नहीं लगता हमें और इस थिएटर में समय बिताना चाहिए, क्योंकि यहाँ फिल्म नहीं बल्कि कुछ और ही चल रहा है। अगस्त कहता है, इसमें बुराई क्या है? तुम जो चाहो उसके मजे ले सकती हो। एक तरफ स्क्रीन पर चल रही फिल्म है तो दूसरी तरफ लाइव शो। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या देख रही हो। जिया ने अगस्त से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। तभी जिया कड़े शब्दों में अगस्त से कहती है, क्या सभी अमीर आपकी तरह बदतमीज होते हैं या फिर आपका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग तरीके से हुआ है? अगस्त गौर से जिया की तरफ देखता है, लेकिन उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी जिया को एहसास होता है कि उसने अगस्त से क्या कहा। हालांकि मन ही मन जिया अगस्त को कई बार कोसती आई, लेकिन उसने कभी उसके सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। जिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगी। जिया के लिए उस फिल्म का कोई मतलब नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठी रही। लेकिन पहली लाइन में बैठे हुए दोनों कपल अभी भी एक दूसरे को सहला रहे थे। तभी अगस्त अपना मुंह जिया के कान के पास ले जाकर कहता है, क्या तुम्हें इन दोनों से कोई परेशानी है? शहर में बहुत कम लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो पूरा हॉल खरीद सके। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके खुद के घर में ही जगह नहीं होती है, और इनके लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? पूरा थिएटर खाली है, वो जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिया कहती है, मिस्टर अगस्त, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या आपको मुझे ये शो दिखाना था? अगस्त कहता है, अगर पहले से लोगों को पता होता कि यहाँ पर ऐसा शो भी चलता है तो तुम्हें लगता है कि ये थिएटर खाली होता? ये सुनकर जिया अगस्त की आंखों में देखने लगती है। अगस्त भी कुछ देर के लिए जिया की आंखों में देखकर खो गया था। तभी अगस्त
एक बार और जिया के बालों को उसके कान के पीछे डालते हुए उसके गालों को सहलाने लगता है। और फिर जैसे ही अगस्त जिया की तरफ बढ़ता है, तभी जिया तुरंत अगस्त के मुंह में पॉपकॉर्न डाल देती है और मुस्कुराते हुए अगस्त से कहती है, मिस्टर अगस्त, लाइव शो चल रहा है, आप चाहें तो उसे देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी लाइव शो करने का मौका मिलेगा। अगस्त मुंह में लगे हुए पॉपकॉर्न के बारे में सोच रहा था कि उसे ये पॉपकॉर्न थूक देनी चाहिए या निगल लेनी चाहिए। हालांकि उस वक्त अगस्त की आंखों में नाराजगी साफ जाहिर हो गई थी, लेकिन जिया की वजह से वो कुछ नहीं कह सकता था और उसका मुंह पूरा पॉपकॉर्न से भरा हुआ था। तभी जिया अगस्त की तरफ झुकते हुए कहती है, अब आप कुछ देर तक बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सुन तो सकते। अगर ये फिल्म अच्छी होती ना तो अभी थिएटर भरा हुआ होता, पर थिएटर खाली है। इससे साफ पता चलता है कि किसी ने भी ना इस फिल्म को पसंद नहीं किया है और हम यहाँ पर फालतू में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आप चुपचाप ये पॉपकॉर्न चबाकर निगल लीजिए, फिर हम थिएटर से बाहर चले जाएंगे। इतना कहते ही जिया अपनी कुर्सी पर सीधी बैठ जाती है और अगस्त के जवाब का इंतजार करती है। तभी अगस्त कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर जिया उसके होठों पर उंगली लगाते हुए कहती है, मिस्टर अगस्त, आप कितनी भी कोशिश करें, इस तरह आप बात नहीं कर पाएंगे। पहले आप अपना काम खत्म कर लीजिए। अगस्त को आज तक किसी ने भी इस तरह ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए वो जिया को एकटक देख रहा था और धीरे धीरे अगस्त का गुस्सा न जाने कहाँ गायब हो गया। तभी पॉपकॉर्न निगल कर अगस्त जिया से कहता है, कुछ देर पहले ही तुम इस फिल्म को देखकर इस तरह हंस रही थी जैसे इस फिल्म में दुनिया की बेहतरीन जोक लिखे गए हों, और अब तुम्हें ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है। जिया कहती है, अगर आपको इस थिएटर में और समय बिताना है तो आप बिता सकते हैं, पर मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पसंद है आपको कौन सी फिल्म पसंद आ रही है। इतना कहते ही जिया अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और उसने अपना पहला कदम आगे की तरफ बढ़ाया। तभी अगस्त उसका हाथ खींच लेता है और जिया अगस्त की गोद में जा गिरती है, लेकिन बिना एक सेकंड गवाए जिया तुरंत उठती है और गुस्से से आगे निकल जाती है। अगस्त अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और जिया ने जैसे ही वो रोप क्रॉस की, वो सीढ़ियों पे जाकर खड़ी हो गई और अगस्त का इंतजार करने लगी। तभी अगस्त मन ही मन कहता है, लड़की चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर नखरे तो सेम ही रहते। इतना कहते ही अगस्त अपने दोनों हाथ कुर्सी के हैंडल पर टिकाए और उठ खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे जिया की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही अगस्त जिया के करीब पहुंचा, जिया ने फिर से आगे की तरफ चलना शुरू किया। हॉल से बाहर निकलते हुए एक बार और जिया की नजर उन कपल्स पर गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उनके लिए गायब हो चुकी है। वो अब एक दूसरे को सहलाने में ही बिजी थे, लेकिन अब वो कुर्सी से उतरकर नीचे कारपेट पर लेट चुके थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। जिया ये सोच रही थी कि पूरी फिल्म खत्म होने को आई है, पर इन दोनों का रोमांस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। तभी अगस्त जिया की तरफ देखता है और जिया से कहता है, जिया, तुम जो सोच रही हो ना, वो कभी नहीं होने वाला है। वो दोनों शर्म लाज छोड़ चुके हैं। अब अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम्हें ही यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहते ही अगस्त के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। जिया ने गुस्से से एक बार और अगस्त की तरफ देखा। तभी अचानक जिया का ध्यान अपने पर्स पर गया। उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था। अचानक जिया को याद आया कि उसने थिएटर में आने से पहले अपना फोन वाइब्रेशन मोड में रख दिया था। जिया ने जैसे ही पर्स से अपना फोन निकाला, वो कॉलर का नाम स्क्रीन पर देखकर हैरान हो गई। जिया कॉलर का नाम देखकर क्यों हैरान हुई? आखिर उसे जिया अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ बता रहे थे कि वो उस फोन करने वाले आदमी के साथ बात नहीं करना चाहती। तभी अगस्त जिया के चेहरे को देखता है और उसके फोन की तरफ झांकने की कोशिश करता है और जिया कस के अपने हाथ में फोन को दबाने लगती है। अचानक उसे एहसास होता है कि अगस्त उसके फोन की स्क्रीन पर देखने की कोशिश कर रहा है। वो अपना फोन तुरंत पीछे कर लेती है। अगस्त जिया से कहता है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ परेशानी है तो बताओ। जिया कहती है, कोई परेशानी नहीं है,
अगस्त कहता है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि तुम्हें कोई बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। तभी जिया के फोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही जिया मैसेज खोलकर देखती है, उसमें लिखा था, हाय जिया, मैं उदय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा और मेरी बात खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। बस एक बार मुझसे मिल लो। जिया ये मैसेज पढ़ ही रही थी कि तभी अगस्त उसके हाथ से फोन छीन लेता है और फोन की स्क्रीन पर देखने लगता है। जिया जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मिस्टर अगस्त, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत कीजिए। जिया के चेहरे पर गुस्सा देखकर अगस्त तुरंत स्क्रीन पर लिखा हुआ नाम पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही जिया झपट कर अपना फोन वापस ले लेती है और उसे पर्स में डाल देती है और आगे की तरफ चलने लगती है। तभी पीछे खड़ा अगस्त आवाज देते हुए जिया से कहता है, क्या उदय की बातों का अब भी तुम्हारे ऊपर असर पड़ता है? ये सुनते ही जिया रुक जाती है। तभी अगस्त चलकर उसके सामने आ खड़ा होता है। जिया इस वक्त अगस्त की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने अगस्त की तरफ देखे बिना अपने कदम आगे बढ़ा दिए। फिर दोनों चुपचाप लिफ्ट की तरफ गए। जैसे ही जिया ने लिफ्ट का बटन दबाकर अपने हाथ बांध लिए, अगस्त उसे घूर रहा था। जिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। लिफ्ट के आते ही जिया उसके अंदर चली गई और अगस्त भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चला गया। पार्किंग एरिया में पहुंचते ही जिया को समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त ने गाड़ी कहाँ पार्क की है, क्योंकि थिएटर में आते समय वो लोग दूसरे रास्ते से आए थे। तभी अगस्त जिया को रास्ता दिखाते हुए कहता है, जिया, इस तरफ। जिया अपनी आईब्रो ऊंची करती हुई अगस्त के बताए हुए डायरेक्शन की तरफ चलने लगती है और अगस्त जिया की तेज चाल देखकर रिमोट से गाड़ी खोल देता है। जिया अब भी गुस्से में थी और वो उसी एनर्जी के साथ कार का हैंडल खोलते हुए चुपचाप कार में बैठ जाती है। अगस्त को समझ आ गया था कि इस वक्त जिया को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो भी चुपचाप जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंची, तभी एक बार और जिया का फोन बजने लगा। जिया ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखे बिना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगस्त ने एक नजर और जिया की तरफ डाली। तभी अगस्त जिया से कहता है, एक बार फोन उठाकर बात कर लो, शायद उसे तुम्हारी बात समझ आए। ये सुनते ही जिया तुरंत अगस्त की तरफ मुड़ती है और गुस्से से उसे देखने लगती है। जिया मन ही मन सोच रही थी कि अगस्त किस तरीके का इंसान है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि जिया किसी के भी साथ जाए, बात करे या कुछ भी करे? वैसे तो थिएटर में जिया ने ये सवाल अगस्त से साफ साफ पूछा था, अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सोए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अगस्त कहता है, शरीर की जरूरत मन की जरूरत से अलग होती है, इसमें फर्क पड़ने वाली क्या बात है? वो बात अलग है कि अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो शायद कहानी कुछ और होती। हालांकि ये बात पूरी तरह से जिया सुन नहीं पाई थी, क्योंकि उससे पहले ही स्क्रीन पर फाइट सीन शुरू हो चुका था और उस आवाज के नीचे अगस्त की आवाज दब गई थी। कुछ ही देर में अगस्त की गाड़ी जिया के अपार्टमेंट के करीब पहुंचने ही वाली थी। तभी जिया ने गौर से अगस्त की तरफ देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। अगस्त जिया को देखकर कहता है, क्या हुआ? जिया ने अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर जैसे ही अगस्त ने जिया की आंखों की तरफ देखा तो वो समझ गया कि सामने पेड़ के नीचे खड़े आदमी की तरफ वो देख रही है। तभी अगस्त कहता है, क्या यही उदय है? जिया हाँ में सर हिलाती है। उदय उस वक्त जिया के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जिया के नीचे उतरने का इंतजार कर रहा हो। अगस्त धीमी आवाज में जिया से कहता है, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? जिया गुस्से में थी और वो अगस्त की तरफ बिना मुड़े कहती है, गाड़ी घुमा लीजिए, मुझे यहाँ नहीं उतरना, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। जिया की बात सुनते ही
अगस्त को वो दिन याद आता है जब वो जिया के बहुत करीब था और जिया नशे की हालत में उदय का नाम ले रही थी। उस इंसिडेंट ने अगस्त को साफ साफ समझा दिया था कि उदय की वजह से जिया अब तक परेशान होती आई है। हालांकि उन दोनों के बीच की कहानी अगस्त को नहीं पता थी, पर उसके लिए जिया के इतने शब्द ही काफी थे। अगस्त, मैं उस आदमी को एक नजर नहीं देखना चाहती हूँ। तभी अगस्त अपनी गाड़ी घुमा लेता है। जिया शांत बैठी हुई थी। रात का समय था। सड़कों में गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी। वैसे भी नोएडा में आधी रात को ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए सड़कें खाली, साफ और शांत थी। उस वक्त अगस्त जिया को काम डाउन करना चाहता था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। जिया अपना फोन उठाकर पीछे की सीट पर फेंकते हुए अपना सर गाड़ी की सीट पर टिकाकर आंख बंद कर लेती है। उसकी आंखों में वो सारे पल घूमने लगते हैं जो उसने उदय के साथ बिताए थे। हालांकि अब उन पलों में कोई एहसास नहीं था, पर फिर भी जिया को परेशान करने के लिए इतना काफी था। उस वक्त जिया जोर जोर से चिल्लाकर पूछना चाहती थी कि आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। बड़ी मुश्किल से अभी अभी जय ने उसका पीछा छोड़ा और अब उदय पता नहीं कौन सी नींद से जाग कर आया है। इन 6 सालों में क्या उसे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि जो भी गलतफहमी उन दोनों के बीच में हुई थी उसे दूर कर लेनी चाहिए थी। हालांकि जिया उदय पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि उदय झूठ बोल रहा है। अगर ये किसी गलतफहमी को लेकर हुआ होता तो शायद उदय आज से पहले जिया को ये सब कुछ बता चुका होता। तभी जिया को वो दिन याद आता है जब वो सज संवर कर उदय के साथ डेट पर जाने वाली थी और कई सारे सपने सजाकर उसके घर की सीढ़ियों पे आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब उसने उदय के घर का दरवाजा खोला तो उसका सारा ख्वाब मिट्टी में मिल गया। हालांकि उस दिन जिया ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, पर उसने उदय को देख लिया था। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि बीच में हवा पास होने तक की भी जगह नहीं बची थी। जिया रोते हुए 1 सेकंड में नीचे उतर गई और खुद को अकेला महसूस करने लगी। ये सब सोचते हुए झटके से जिया की नींद खुलती है और वो हांफने लगती है। अगस्त उसे देखकर घबरा जाता है और फिर सीट के साइड में रखे हुए पानी के बोतल को निकालकर जिया की तरफ बढ़ा देता है। जिया बिना सोचे समझे अगस्त के हाथ से पानी का बोतल लेती है और एक सांस में पूरा बोतल पानी गटक जाती है। जिया के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, पर अगस्त को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जिया किस बात से डर गई। तभी अगस्त कहता है, जिया, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बता दो। जिया अगस्त की बात सुनकर ना में सर हिलाती है और फिर अपना सर गाड़ी की सीट पर टिका देती है। जिया एक बार और आंख बंद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि कहीं आंख बंद करने में फिर से उसे वही सारी चीजें ना दिखने लगे जो वो अपनी जिंदगी में भूलती आई है। उस वक्त जिया को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि अगस्त उसे कहाँ लेकर जा रहा है। ना ही उसने अगस्त से कहीं जाने की डिमांड की थी। उसका दिमाग पूरे तरीके से थक चुका था और अब वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। अगस्त ने तभी अपना बायां हाथ उठाया और जिया के सर पर रख दिया। जिया ने अगस्त की इस हरकत का एक बार भी विरोध नहीं किया और तुरंत उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तभी हाईवे से अगस्त ने राइट टर्न लिया और एक पतली सी सड़क पर गाड़ी अंदर गई। ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया था, जहां हर बड़े बिजनेसमैन का घर था। जिया पहली बार इस इलाके में आई थी। तभी जिया ने देखा कि वहां लाइन से स्पोर्ट्स कार लगी हुई थी। इतना ही नहीं, महंगी महंगी बाइक और घरों के बाहर की सजावट भी बाकी दिल्ली से बिल्कुल अलग थी। कुछ देर के बाद अगस्त अपनी गाड़ी रोकता है और गार्ड दौड़कर उसके पास आता है और हाँ में सर हिलाते हुए अगस्त के लिए दरवाजा खोलता है। दरवाजे के अंदर जाते ही जिया ने देखा कि लगभग आधे किलोमीटर तक आंगन फैला हुआ था। तभी अगस्त ने एक गोल चक्कर लगाकर गैराज में गाड़ी खड़ी कर दी
और उतरकर जिया की तरफ आ गया और जिया के लिए दरवाजा खोलते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। जिया ने अगस्त की तरफ बिना देखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फिर उसके साथ चलने लगी। तभी जिया ने देखा कि अगस्त के घर में दो लिफ्ट थी, एक जो तीसरे फ्लोर तक जाती थी और दूसरी 8वें फ्लोर तक। 8वें फ्लोर वाली लिफ्ट के लिए अगस्त को अपने फिंगरप्रिंट्स पंच करने पड़ते थे। जैसे ही अगस्त अपना फिंगरप्रिंट पंच करता है, वैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लिफ्ट के अंदर 4 दीवारी में आईने लगे हुए थे। जिया खुद को उन आईनों में देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। तभी अगस्त ने 8वें फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट अगले मिनट में 8वें फ्लोर पर पहुंच गई थी। जैसे ही दरवाजा खुला, जिया अगस्त का लिविंग रूम देखकर हैरान रह गई। वहां मौजूद हर एक चीज बेशकीमती थी, पर जिया की नजर खिड़की के सामने रखी पियानो पर पड़ी और पियानो देखते ही एक पल के लिए जिया अपना गम भूल गई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी आगे बढ़ते हुए जिया ने चारों तरफ नजर डाली। फर्श पर एक भी धूल का कतरा नहीं था। सोफे ऐसे चमक रहे थे जैसे आज ही शोरूम से लाए गए होंगे। इतना ही नहीं, लिविंग रूम में इतनी रोशनी थी कि दिन और रात का अंतर कर पाना मुश्किल था। हालांकि कोई भी बल्ब नजर नहीं आ रहा था। तभी जिया ने सर उठाकर देखा कि सीलिंग में बहुत ही खूबसूरती के साथ लाइट्स फिट की गई थी और सीलिंग से आने वाली लाइट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लिविंग रूम के बीचों बीच झूमर लगा हुआ था, जो उस वाइट लाइट में पीली लाइट को मिक्स करके एक फिल्मी माहौल बना रहा था। अगस्त जिया को अपने घर क्यों लेकर आया था? अगस्त के घर को देखकर जिया सोच रही थी कि उसने आज तक इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। वो एक एक चीज को इतनी गौर से देख रही थी जैसे उसके बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रही हो। अगस्त एक जगह पर खड़ा होकर उसके एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था। उसे खुशी थी कि भले ही उदय की वजह से जिया उसके साथ आई, लेकिन कम से कम इस एक बहाने से वो जिया को अपने घर तो ले आया। तभी जिया आगे बढ़ते हुए फर्श की तरफ देखने लगी। सफेद मार्बल बिछा हुआ फर्श बेदाग नजर आ रहा था। जब जिया ने नीचे झुककर देखा तो उसकी परछाई फर्श पर साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान रोज अपना कीमती समय निकालकर वहां मौजूद सारी चीजों को शिद्दत से साफ करता हो। फिर जिया मन ही मन सोचने लगी कि वो किस तरह की चीज सोच रही है। अगस्त ने अच्छी रकम देकर इन सब कामों के लिए किसी न किसी नौकर को रखा ही होगा। तभी अचानक जिया की आंखों में उदासी की जगह खुशी नजर आने लगती है और वो किसी एक चीज पर अपनी नजर गड़ा देती है। जैसे ही अगस्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हुए देखता है, वैसे ही उसकी नजर को फॉलो करते हुए वो उस तरफ नजर डालता है जहां वो देख रही थी। तभी अगस्त को एहसास होता है कि जिया सामने वाली बड़ी सी खिड़की के पास रखा हुआ पियानो देख रही थी। जिया ने उस पियानो को ऐसे देखा जैसे तो पिछड़े हुए प्रेमियों ने एक दूसरे को देख लिया हो। जिया अपने हल्के हल्के कदम बढ़ाकर उस पियानो की तरफ जाने लगी। अगस्त के लिए जिया का इस तरह चलना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। वो अपने दोनों हाथ सोफे के ऊपरी भाग पर टिकाकर जिया की तरफ देखने लगा और उसने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। जिया जैसे ही पियानो के पास पहुंची, उसने धीरे धीरे अपना हाथ पियानो की तरफ बढ़ाया। जिया को बचपन से ही पियानो का शौक था। उनके घर में भले ही पियानो नहीं था, लेकिन बचपन में जिया ने अपने शौक की वजह से अपने एक दोस्त के घर में पियानो सीखा था। तब से उसे जहां भी पियानो मिलता वो खुद को रोक नहीं पाती। फिर अब तो वो मिसेस नायडू के घर जाती थी और प्रिया को पियानो सिखा रही थी। उस वक्त अगस्त ने जिया को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। वो सिर्फ उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। तभी जिया ने बिना पूछे वहां रखी हुई कुर्सी अपनी तरफ की और उस पर बैठ गई। फिर मन ही मन कुछ सोचने लगी। एक पल के लिए वो अपना सारा दुख दर्द भूल गई थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मर्ज की दवा
सिर्फ और सिर्फ ये पियानो ही है। एक पल के लिए जिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने आज ही इसे खरीद कर यहाँ रखा हो। फिर उसे याद आया कि वो पियानो भी बाकी चीजों की तरह हर रोज साफ किया जाता होगा, इसलिए इतना नया दिख रहा है। हालांकि ये पियानो मिसेस नायडू के घर पर रखे हुए पियानो से बड़ा था, और अगर जिया इसे अपने अपार्टमेंट में ले जाने का सोचती तो उसका पूरा अपार्टमेंट ही इससे भर जाता। ये सब सोचते हुए जिया ने अपनी उंगलियां पियानो के बटन पर रख दी और फिर आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाते हुए पियानो बजाने लगी। अब तो अगस्त से रहा नहीं गया और वो दबे पांव जिया की तरफ आया और उसे इस तरह मस्त मगन होकर पियानो बजाते देखकर वो वही हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। लगभग 15 से 20 मिनट तक जिया ने अपनी आंख तक नहीं खोली। ऐसा लग रहा था जैसे वो पियानो की धुन में गायब हो गई है। कुछ देर बाद जिया ने अपनी उंगलियां पीछे हटाई और आंख खोलकर देखा कि अगस्त उसके ठीक सामने खड़ा उसे बड़े प्यार से देख रहा था। जिया ने अगस्त को देखकर कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल शांत थी। उसके मन में अभी कोई विचार नहीं उठ रहे थे। वो हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे उसके लिए अब कोई चीज मायने नहीं रखती। कुछ पल के लिए वो बस ऐसे ही शांत बैठे रहना चाहती थी। इसलिए अगस्त ने भी उस शांति को भंग नहीं किया। वो समझ सकता था कि अगर आपको कोई मनपसंद की चीज मिल जाए और आप उसके साथ समय बिता लो तो उसके बाद आप कुछ पल के लिए उस मूड में रहना पसंद करोगे। फिर जैसे ही जिया ने पलक झपकाई वैसे ही अगस्त जिया से कहता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो ये पियानो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। अगस्त के मुंह से ये बात सुनते ही जिया ने अपनी दोनों आईब्रोज उठाई और गुस्से से अगस्त की तरफ देखा। जिया का सारा मूड एक पल में ही खराब हो गया। अच्छे एहसास को उसने इतनी देर से संभाल कर रखा था, अगस्त ने अपनी एक बात से ही उसे खराब कर दिया। कुछ देर जिया अगस्त को घूरती रही। तभी अगस्त को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने इशारे से एक बार और जिया से पूछने की कोशिश की। जिया तुरंत कुर्सी से उठते हुए अगस्त की तरफ बढ़कर कहती है, आपको क्या लगता है मिस्टर अगस्त, एक पियानो के लिए मैं खुद को बेच दूंगी? अगस्त ने जिया से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो अपनी आवाज को धीमी करते हुए जिया से कहता है, जिया मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम जो चाहो ले सकती हो। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आए तो तुम मुझे बताओ। तुम्हारे दरवाजे तक उस चीज को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ये सुनते ही जिया अगस्त की आंखों में आंखें डाल देती है और फिर से कुछ देर तक उस कमरे में शांति फैल जाती है। सिर्फ खिड़की के पास लगे शैंडलियर के क्रिस्टल्स एक दूसरे से टकराकर आवाज कर रहे थे। जिया मन ही मन सोच रही थी कि क्या सोचकर वो अगस्त के साथ उसके घर आ गई। क्या वो बेवकूफ है और वो ऐसी हरकतें बार बार क्यों करती है? एक तरफ उदय से पीछा छुड़ाने की वो कोशिश कर रही है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो अगस्त के साथ उसके घर तक चली आएगी। तभी जिया को एहसास हुआ कि वो बेहोशी की हालत में तो नहीं थी। फिर भी अगस्त उसे यहाँ तक चुपचाप लेकर आया और उसने एक बार भी नहीं कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर भी आ गई। कम से कम उसे दरवाजा खोलकर अंदर आने से पहले तो सोच ही लेना चाहिए था। जिया उस समय खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस हीन भावना से भरी हुई थी और उसने अपनी पलकें नीचे झुका ली। फिर बिना कुछ कहे वो आगे कदम बढ़ाते हुए सोचने लगी कि उसे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। अगस्त उसकी चाल से समझ गया था कि जिया क्या सोच रही है। तभी जिया ने जैसे ही एक और कदम आगे बढ़ाया, अगस्त ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने जिया के दोनों कंधे पकड़ लिए। जिया ने हल्के से अपनी पलकों को ऊंचा उठाया और अगस्त की तरफ देखने लगी। तभी अगस्त जिया से कहता है, जिया, तुमने मुझ पर भरोसा ना करने की कसम खाई है क्या? मैं तुमसे हर बार प्यार से बात करता हूँ और तुम ऐसे परेशान हो जाती हो जैसे मैंने तुमसे कोई बहुत बड़ी चीज मांग ली हो। हालांकि अगस्त गुस्से में भी किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं लगता था, पर अब जब वो मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से जिया से बात कर रहा था तब तो वो ऐसे लग रहा था जैसे बचपन में परियों की किताबों में राजकुमार का वर्णन किया जाता हो।
जिया कुछ देर तक अगस्त की आंखों में डूबी रही। फिर अचानक उसे अपनी हालात और हैसियत दोनों का एहसास होने लगा और वो मन ही मन सोचने लगी कि चाहे हम एक ही हवा में सांस क्यों ना लेते हो, चाहे हमारे शरीर की बनावट एक जैसी क्यों ना हो, हम एक जैसा खाना ही क्यों ना खाते हो, फिर भी मिस्टर अगस्त, आपका स्टैंडर्ड अलग है। हम कभी एक नहीं हो सकते। हे भगवान, मैं ये सब सोच भी क्यों रही हूँ? आगे जाकर ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। जिया को इस तरह सोच में डूबा देखकर अगस्त ने उसके सर को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, जिया, तुम किस सोच में डूबी हो? अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। जिया नामे सर हिलाते हुए सोफे पर बैठ जाती है और फिर अगस्त भी उसे इस तरह हताश देखकर उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया को याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसने कब खुद को इतना सिक्योर महसूस किया था। तब उसे आखिरी बार ऐसे खुशी हुई जैसे ये खुशी उसके पास हमेशा रहने वाली है। उसे इन 6 सालों में ऐसा कोई भी पल याद नहीं था। जिया तो बस उस धोखे के बारे में सोचती रहती थी जो उसे उदय ने दिया था, या फिर उसे अपने घर और अपनी माँ की चिंता लगी रहती थी। ये सब कम पड़ गया था कि उसकी माँ ने ब्लाइंड डेट का एक नया टास्क उसके सामने रख दिया। जिया नाम में सर हिलाकर तुरंत अगस्त से कहती है, क्या आपको पता है मेरा और उदय का ब्रेकअप कैसे हुआ था? अगस्त प्यार भरी आंखों से जिया की तरफ देखकर नाम में सर हिलाता है। तभी जिया उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करती है और कहती है, दरअसल उस दिन सिर्फ मुझे उदय से ही नहीं बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी धोखा मिला। मैंने उन दोनों को एक साथ सोते हुए देखा, हालांकि तब मुझे पता नहीं था कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनते ही अगस्त को समझ आ गया कि आखिर जिया उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, क्यों उसे लगता है कि दुनिया का हर लड़का एक जैसा ही है। साथ ही अगस्त को एक बार और वो रात याद आने लगी जब जिया ने उदय का नाम अपने मुंह से लिया था। फिर एक बार जिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, वैसे हम लोग बचपन के दोस्त थे। उदय और मैं एक ही स्कूल में जाते थे, पर हमारे बीच में कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी। मैं और रोशनी अक्सर उसके बारे में बात किया करते थे। कॉलेज पहुंचने तक वो काफी फेमस हो चुका था। कॉलेज की ज्यादातर लड़कियां उस पर मरती थी, पर मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, वो मेरे पीछे आया था। उसने बहुत कोशिश की थी मेरा दिल जीतने की। मुझे समझ नहीं आता, अगर उसे मेरा दिल तोड़ना ही था तो फिर उसने इतनी कोशिश की ही क्यों? मैं बस कई सालों तक ये जानने की कोशिश करती रही कि उन दोनों ने साथ में सोने से पहले क्या मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या एक बार भी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं क्या सोचूंगी अगर कभी मुझे पता चल गया तो? वो लोग मेरे दोस्त थे। उदय से मैं इतना प्यार करती थी और उनको मेरे घर परिवार के बारे में हर एक चीज पता थी। इतना कहते ही जिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। अगस्त ने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकालकर जिया की तरफ बढ़ा दिया। जिया ने अपनी भीगी पलकों से उस रुमाल की तरफ देखा और फिर हल्के हाथ से रुमाल उठाते हुए अपने आंसू पोंछने लगी। अगस्त उस वक्त यही सोच रहा था कि जिया का दुख दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पर उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे जिया को अच्छा महसूस हो। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही सोफे पर बैठे रहे और अगस्त जिया का सर सहलाता रहा। दोनों के बीच में एक अजीब सा सन्नाटा उभर आया था और अब आसपास की चीजों की चमक भी कम हो गई थी। क्या अगस्त के घर आना? कुछ देर बाद जिया की आंखों के आंसू सूख गए थे और जिया सोच रही थी कि अगस्त भी इतना चुपचाप क्यों बैठा हुआ है। तभी जिया को एहसास हुआ कि उसने अगस्त को इतनी बार मना कर दिया कि शायद अब अगस्त के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे होंगे। इसलिए जिया उन दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ने के लिए कहती है, मिस्टर अगस्त, मैंने सिर्फ आज तक एक ही आदमी से प्यार किया और दिल से प्यार किया। उसने मेरा भरोसा ही नहीं बल्कि बल्कि मेरी भरोसे करने की क्षमता को भी तोड़ दिया। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे बारे में सोचे और जो समझ पाए कि जब किसी का दिल टूटता है ना, तो आवाज नहीं होती। ये सुनते ही अगस्त अपनी आंखें बंद करता है और जिया की तरफ मुड़कर कहता है,
क्या तुम मेरे बारे में भी यही सोचती हो जिया? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे आजमा कर देखो, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। और इस बात को मैं कितनी बार कहूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। जिया कहती है, मिस्टर अगस्त, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं दोबारा इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मेरे अंदर अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो टूट सके या जुड़ सके। आपको कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी जो आपसे प्यार करे। जितना आप उसे पसंद करो, उतना ही वो आपको भी पसंद करे। फिर आप क्यों मेरे लिए ये सब चीजें करना चाहते हो? वैसे भी अगर मेरे साथ एक बार और धोखा हुआ ना, तो मैं फिर कभी नहीं जुड़ पाऊंगी। इससे पहले कि अगस्त जिया से कुछ कहता, उसने जिया की आंखों में देखा। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर जब उसने अपने आखिरी शब्द कहे, तब उसके आंसू रुक ही नहीं पाए और उन्होंने जिया के चेहरे को भिगो दिया। बहुत देर तक दोनों के बीच में शांति बनी हुई थी। तभी अगस्त अचानक से कहता है, तो क्या तुम ये भरोसा जय पर करती हो? जिया को अचानक एहसास हुआ कि अगस्त को जय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। पर जैसे ही जिया अगस्त को जय की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, तभी उसने अपनी जुबान अपने दांतों तले दबा ली और मन ही मन सोचने लगी कि उसके पास यही एक मौका है जब अगस्त उसके बारे में सोचना बंद कर दे। अब वो अकेली रहना चाहती थी। किसी प्यार करने वाले के साथ रहने से अच्छा है कि वो किसी ब्लाइंड डेट पर जाकर किसी अनजान के साथ अरेंज मैरिज कर ले, ताकि फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं रहेगी जिसके टूट जाने का डर होगा। जिया का जवाब ना मिलने पर अगस्त ने भी अपना मुंह फेर लिया। फिर से वही चुप्पी कमरे में बन गई जो कुछ देर पहले बनी हुई थी। एक बार और अगस्त जिया से पूछता है, बस जिया, मुझे एक बार खुलकर बता दो, क्या तुम जैसे प्यार करती हो? तभी जिया कुछ देर तक अगस्त की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर अगस्त, मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मन ही मन जिया को अधीर की दोस्ती पर फक्र महसूस हो रहा था। अधीर चाहता तो अगस्त को सब कुछ बता सकता था, लेकिन जिया को खुशी थी कि उसने अगस्त से कुछ भी नहीं कहा। और इस बात से ये भी साफ हो गया था कि जय का पर्दाफाश करने का प्लान अगस्त का नहीं था। तभी उस ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए जिया तुरंत सोफे से उठ खड़ी हुई और अगस्त से पूछने लगी, मुझे बाथरूम जाना है। अगस्त जिया को इशारा करते हुए कहता है, बाथरूम इस तरफ है। जिया आगे बढ़ने लगती है। अगस्त पीछे से उसे देख रहा था। हालांकि अगस्त ने जिया से खूबसूरत लड़कियों को भी देखा था, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो उसे जिया में नजर आती थी। हालांकि अगस्त ने जब पहली बार जिया को टैक्सी में देखा था, तब उसे जिया पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन दूसरी बार मिलने पर वो उसकी मजबूरी समझ गया। साथ ही वो उसके बारे में सोचने लगा। फिर ये कुदरत का करिश्मा था कि जिया उससे टकराती रही। अगस्त सोच रहा था कि अगर जिया और उसके बीच में कोई रिश्ता बनने की उम्मीद नहीं होती, तो वो पूरी दिल्ली की सभी कंपनियों को छोड़कर सिर्फ उसी की कंपनी में नहीं आई होती। ये किस्मत का इशारा ही है जो उनको बार बार मिला रही है। ये सोचते हुए अगस्त ने अपना सर सोफे पर टिका दिया और छत की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली। जिया बाथरूम के अंदर जाकर देखती है कि वहां सिर्फ एक हैंड वॉश रखा हुआ था। वो ये समझ गई थी कि ये वॉशरूम सिर्फ अगस्त के मेहमानों के थ्रू ही इस्तेमाल किया जाता होगा, शायद इसीलिए वहां ज्यादा चीजें नहीं रखी। तभी जिया अपने बाएं मुड़ते हुए आईने में खुद को देखती है और कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाती है। जिया खुद के चेहरे को देखकर सोच रही थी कि अब वो वही लड़की नहीं रही जो आंखों में सपने लेकर स्कूल जाया करती थी, जिसे इस बात पर भरोसा था कि वो सिंड्रेला है और एक दिन प्रिंस चार्मिंग आकर उसे ले जाएगा। इतना ही नहीं, जिया ने अपनी पुरानी डायरीज में उस सैंडल का ड्राइंग भी बनाया था जो सिंड्रेला ने पहना था। हमेशा उस वक्त वो अपने पैरों को देखा करती थी और उन्हें साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती थी। जिया अपनी इन सब हरकतों के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी और साथ ही साथ ये भी याद कर रही थी कि अब
उसने सपने देखना पूरी तरह से छोड़ दिया है। जिंदगी में कितना कुछ बदल जाता है। एक धोखा आपकी जिंदगी के पूरे बहाव को अलग दिशा में लेकर चला जाता है। जिस लड़की की आंखों में इतने सपने थे, वो लड़की अब सपने देखने से डरने लगी थी।